आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि अंदर तक झकझोर देती है। द रिटर्न इन द रेन। ये कोई आम भूताह कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जहां एक अलौकिक रहस्य इंसानी शोषण और बेबसी की दर्दनाक सच्चाई से सीधे टकराता है। चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब देखिए अप्रैल का महीना कैसा होता है। अमूमन इस वक्त गर्म हवाएं चलती हैं और आम के पेड़ों पर बौर आने लगते हैं। लेकिन जिस रात की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग थी। कल्पना कीजिए, दिसंबर जैसी हाड़ कपा देने वाली ठंड, तूफानी बारिश और कीचड़ से सनी बरवाड़ी गांव की गलियां। और इसी बेमौसम तूफान के बीच कल्लू चाय वाले की दुकान में 4 लोग फंसे हुए हैं। ये असामान्य मौसम कोई इत्तेफाक नहीं था, ये आने वाले एक बड़े खतरे की साफ चेतावनी थी। और ठीक इसी खौफनाक माहौल में रामशरण काका की एक बात बिल्कुल दिल में उतर जाती है। जहां बाकी लोग अपनी बर्बाद होती फसल को लेकर परेशान थे, वहीं कोने में बैठे काका ने कुछ बहुत गहरा महसूस किया। उन्होंने कहा, जब अप्रैल में आसमान बिना वजह रोने लगे तो समझ लेना चाहिए कि किसी की दर्द भरी आह ऊपर पहुंच चुकी है। यानी ये तूफान सिर्फ मौसम की खराबी नहीं था, बल्कि किसी बहुत बड़े दर्द, किसी अधूरे हिसाब का सीधा सीधा नतीजा था जो आसमान से बरस रहा था। छक छक छक। जरा इस सन्नाटे को महसूस कीजिए। बारिश थोड़ी धीमी होते ही बाकी लोग अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। अब उस घने डरावने अंधेरे में रामशरण काका बिल्कुल अकेले हैं। उनकी पुरानी लाठी की आवाज अंधेरे को चीर रही है और तभी अचानक जोर से बिजली चमकती है। उस सफेद चुभती हुई रोशनी में सामने एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। वो गांव का बढ़ई मोहन था, पूरी तरह पानी में भीगा हुआ, और उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह बिल्कुल पीला पड़ चुका था। सवाल ये उठता है कि मोहन इतनी रात गए उस तूफानी अंधेरे में कर क्या रहा था। जवाब है 1,50,000 रुपए। आज शायद किसी को ये रकम उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन एक गरीब बढ़ई के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। मोहन काका को बताता है कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए उसे ठीक इसी रकम की जरूरत है। ये उसके लिए एक असंभव सपने जैसा था, जिसने उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। और यहीं से इस कहानी का असली दर्द और वो सामाजिक अन्याय सामने आता है जो इसकी नींव है। एक तरफ है मोहन की 3 महीने की जी तोड़ मेहनत। उसने चौधरी हरिराम की हवेली के लिए बेहद शानदार और जटिल दरवाजे बनाए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए चौधरी की क्रूरता। ये अच्छे से जानते हुए भी कि मोहन की पत्नी मौत के मुहाने पर खड़ी है, चौधरी ने उसे एक भी पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। और तो और दरवाजा सीधा उसके मुंह पर बंद कर दिया। ये सच में गरीब की जिंदगी के साथ खेला गया बहुत ही निर्मम खेल था। मोहन की ये दर्दनाक बात सुनकर रामशरण काका का दिल पूरी तरह पसीज जाता है। वो सिर्फ खोखली सांत्वना नहीं देते, बल्कि एक बहुत बड़ा वादा करते हैं। वो कहते हैं, इंसान अगर इंसान के काम ना आए तो फिर जीने का क्या मतलब। काका अपनी खुद की जमीन बेचकर मोहन की पत्नी का इलाज करवाने का संकल्प लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अजीब बात तो ये होती है कि काका के इस वादे पर मोहन के चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ जाती है। एक ऐसी मुस्कान जिसने उस सर्द हवा को और भी ज्यादा कंपा देने वाला बना दिया। और फिर धीरे धीरे वो खौफ काका को अपनी गिरफ्त में लेने लगता है। एक एक करके चीजें डरावनी होने लगी। सबसे पहले काका को महसूस होता है कि मोहन के हाथ बर्फ की तरह ठंडे हैं, बिल्कुल किसी बेजान शरीर की तरह। फिर जब दोबारा बिजली चमकती है तो मोहन का चेहरा पहले से भी ज्यादा सफेद और खून से विहीन लगता है। लेकिन सबसे भयानक एहसास तब होता है जब काका को एक सन्नाटे का एहसास होता है। लाठी की आवाज तो आ रही थी, लेकिन मोहन के कदमों की कोई आहट नहीं थी। वो बिना कोई आवाज किए साथ चल रहा था। अब ये बिल्कुल साफ था कि कुछ बहुत खौफनाक घट रहा है। बेचैनी में जब काका उससे उसके सीने में हो रहे तेज दर्द के बारे में पूछते हैं तो मोहन का जवाब कोई आम जवाब नहीं था। वो बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में कहता है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दवा से नहीं, सिर्फ इंसाफ से खत्म होते हैं। वो आगे जाने से रुक जाता है। कहता है कि उसे सामने वाली अंधेरी गली में एक अधूरा काम पूरा करना है, क्योंकि काम अधूरा छोड़ देने से आत्मा तक बेचैन हो जाती है। सच कहूं तो ये कोई आम बातचीत लगी नहीं रही थी, बल्कि दूसरी दुनिया से आ रही एक सीधी चेतावनी थी।
तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस सुनसान सड़क पर, उस घुप अंधेरे में काका के साथ आखिर चल कौन रहा था। जैसे ही मोहन उस अंधेरी गली की तरफ मुड़ता है, एक और जोरदार बिजली चमकती है और काका की आंखों के ठीक सामने मोहन का शरीर धुंध की तरह हवा में गायब हो जाता है। ये पल सच में होश उड़ा देने वाला है। खौफ और घबराहट से कांपते हुए काका अपनी बची खुची ताकत बटोरते हैं और गांव के आखिरी छोर पर मौजूद मोहन के उस टूटे फूटे घर की तरफ भागते हैं ताकि इस पूरी सच्चाई का पता लगा सके। काका बदहवास हालत में पहुंचते हैं। दरवाजे पर इस कहानी का सबसे भयानक मोड़ इंतजार कर रहा था। घर का दरवाजा मोहन की रोती हुई पत्नी खोलती है। जब काका उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि वो अभी अभी मोहन से ही मिलकर आ रहे हैं, तो पत्नी की जैसे सांस ही अटक जाती है। वो फपकते हुए कहती है, मोहन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यकीन मानिए, ये एक ऐसा वाक्य है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है। और फिर वो भयानक सच्चाई पूरी तरह बेनकाब होती है। खबर सुनते ही गहरे सदमे में काका के हाथ से लाठी छूटकर गिर जाती है। जब वो कांपते हुए घर के अंदर कदम रखते हैं तो मिट्टी के फर्श पर एक सफेद चादर के नीचे मोहन की बेजान लाश देखते हैं और तब उन्हें सब समझ आ जाता है। सुबह चौधरी के घर से लौटते वक्त उसी सीने के दर्द से मोहन की मौत हो चुकी थी। काका को ये एहसास झकझोर देता है कि वो पूरी शाम एक ऐसी भटकती हुई आत्मा के साथ चल रहे थे जो सिर्फ अपने परिवार को बचाने के लिए इंसाफ की भीख मांग रही थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो एक अलौकिक चरम की तरफ बढ़ती है। जैसे ही काका घर के अंदर उस लाश को देख रहे होते हैं, अचानक फिर से जोरदार बिजली कड़कती है और घर के बाहर से लकड़ी काटने की बिल्कुल साफ आवाज आने लगती है। ठक ठक ठक। ये कोई भ्रम नहीं था, ये एक डरावना और बहुत ही गहरा संकेत था कि वो मृत बढ़ई, जिसने जिंदगी भर दूसरों के लिए दरवाजे बनाए लेकिन खुद को नहीं बचा सका, उसका अधूरा काम और उसका दर्द अभी भी घर के बाहर भटक रहा था। अब चलते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव यानी शमशान घाट के उस दृश्य की तरफ। तेज हवाएं चल रही हैं, काले बादल छाए हुए हैं और पूरा गांव एक भारी सन्नाटे में इकट्ठा है। वहां एक रोती हुई विधवा है और भूखे अनाथ बच्चे हैं। ये गरीबी की उस क्रूरता का बहुत ही कड़वा उदाहरण है, जहां एक इंसान जिंदगी भर दूसरों के घर बनाता रहा लेकिन उसके पास खुद के अंतिम संस्कार तक के पैसे नहीं थे। ये समाज की एक ऐसी सच्चाई है जो हमें अंदर तक चीर कर रख देती है। इसी बेबसी और मायूसी के बीच जब मोहन की पत्नी रोते हुए कहती है कि अब वो इन बच्चों को लेकर किसके सहारे जिएगी, तब रामशरण काका आगे आते हैं। वो पूरे गांव के सामने एक संकल्प लेते हैं, आज से तू अकेली नहीं है, ये पूरा गांव तेरे साथ है और ये बच्चे अब मेरे अपने बच्चों जैसे हैं। ये सिर्फ एक सांत्वना के शब्द नहीं थे, दरअसल यही वो इंसाफ था, वो सुरक्षा थी जिसके लिए मोहन की आत्मा भटक रही थी। समुदाय का ये सामूहिक वादा एक बहुत बड़ा भावनात्मक समाधान देता है। और इस एक वादे का असर देखिए, एक तरफ वो बेचैन आत्मा थी जो कर्ज और शोषण के डर से बंधी हुई थी और दूसरी तरफ अब उसकी शांतिपूर्ण विदाई थी। जैसे ही काका वो वादा करते हैं, हवा का एक तेज झोंका आता है, चिता की आग भड़कती है और धुएं के बीच ऐसा लगता है जैसे मोहन का चेहरा मुस्कुरा रहा हो। उसका वो अधूरा डर खत्म हो गया था। आत्मा को सुकून मिलते ही वो बेमौसम का खौफनाक तूफान भी थम जाता है और चांद की हल्की शांत रोशनी शमशान घाट पर फैल जाती है। तो अंत में ये सोचने वाली बात है, एक बहुत गहरा सवाल, क्या हमें अपनी इंसानियत याद दिलाने के लिए सच में किसी भूत या अलौकिक शक्ति की जरूरत है, या फिर सच्चा न्याय सिर्फ एक दूसरे के प्रति सच्ची हमदर्दी दिखाने में ही छुपा है? ये कहानी सिर्फ एक खौफनाक अनुभव भर नहीं है, ये हमारे सिस्टम और समुदाय की ताकत पर एक बहुत बड़ा संदेश है। जब तक हम इंसान होकर इंसानों के काम नहीं आएंगे, कोई भी समाज कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।